हेलो स्टूडेंट्स। हाफ ईयरली के सैम्पल पेपर का ये सेकंड पार्ट है। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल डिवाइड्स ईच अदर प्रोपोर्शनली देन इट इज अ पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल और स्क्वायर और अ ट्रेपेजियम। क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल है और अगर उसके डायगोनल्स एक दूसरे को प्रोपोर्शनली डिवाइड करते हैं तो वो एक पैरेललोग्राम होगा या रेक्टेंगल होगा, स्क्वायर होगा या ट्रेपेजियम होगा। देखना हमें ये है कि इन सभी जो क्वाड्रिलेटरल्स हैं इनके अंदर डायगोनल एक दूसरे को किस तरीके से कट करते हैं। यदि कोई पैरेललोग्राम है तो हमें पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी पता है कि उसके डायगोनल एक दूसरे को इक्वली डिवाइड करते हैं, दैट इज 1:1 का रेशियो होता है। ओके, रेक्टेंगल की क्वालिटी ये है कि इसके डायगोनल एक दूसरे को परफेक्टली बाइसेक्ट करते हैं, दैट मीन्स चारों जो इसके पार्ट हैं वो इक्वल होंगे। इसी तरीके से जो रेक्टेंगल है उस रेक्टेंगल के डायगोनल्स भी एक दूसरे को बराबर डिवाइड करते हैं। लेकिन अगली क्वालिटी जो हमें देखनी है वो है ट्रेपेजियम की। मान लो कोई ट्रेपेजियम है ए, बी, सी और डी, और इनों के डायगोनल एक दूसरे को ओ पर इंटरसेक्ट करते हैं। तो डीओ और ओसी का जो रेशियो होगा वो हमारे एओ और ओबी का रेशियो इक्वल होगा। तो इस तरीके से हम कहेंगे कि हमारा जो ऑप्शन डी है ये राइट ऑप्शन है। इज इन ट्रायंगल एबीसी एंगल सी इज 90 डिग्री and DE are the midpoint are the points on AB and AC respectively, such that DE is parallel to BC. It is given that AB value of AB is 5 centimeter, AD is 2 centimeter, BC is 3 centimeter, and we have to find the value of AE. सबसे पहले इसका फिगर बनाते हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और किस तरीके का राइट एंगल ट्रायंगल है कि जो सी पर राइट एंगल है। दैट मीन्स बाकी के दो वर्टेक्स होंगे ए और बी। यहां तक की कंडीशन फुलफिल हो गई। अब डी एंड ई आर मिड पॉइंट्स, सॉरी मिड पॉइंट्स नहीं, पॉइंट्स हैं। डी कहां पे है? ए बी पर। ए बी पर एक पॉइंट है डी, और ई है पॉइंट ए सी पर, दैट मीन्स ए सी। यहां पर कहीं एक पॉइंट है जो है ई। ये पॉइंट इस तरीके से है कि अगर ई और डी को हम मिलाएं तो जो लाइन बनेगी बीई वो पैरेलल होगी इस बीसी के। ओके, नाउ इट इज गिवन दैट वैल्यू ऑफ ए बी, यानी ए से बी की जो वैल्यू है, ये डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर का। और ये भी दिया हुआ है कि ए डी की जो वैल्यू है, इनका जो डिस्टेंस है वो है 2 सेंटीमीटर। नाउ वी हैव टू फाइंड, इट इज ऑल्सो गिवन दैट बी सी, दैट मीन्स ये डिस्टेंस ये दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। वी हैव टू फाइंड ए ई, यानी कि ये वाले डिस्टेंस, ये हमें पता करनी है। अब सबसे पहले यहां पे हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। हमें हाइपोटेनियस, दैट मीन्स ए बी की वैल्यू पता है, और हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस, दैट मीन्स बी सी का स्क्वायर, प्लस परपेंडिकुलर, दैट इज ए सी, इसका स्क्वायर, दैट इज ए सी का स्क्वायर।
Now it is given in question AB is 5 centimeter, BC is 3 सेंटीमीटर और AC अभी हमारे लिए अननोन है. दैट मीन्स 25 माइनस 9 is equal to AC square. That means AC is 16. Sorry, AC square is 16. That means AC is 4 सेंटीमीटर. तो हमें पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से इस AC की लेंथ पता लग चुकी है, वो है 4 सेंटीमीटर. नाउ क्वेश्चन के मेन पार्ट पे आते हैं. हमें पता है कि ट्रायंगल ACB is similar to triangle AED. कैसे? देखिए, BC जो लाइन है और ED जो लाइन है, ये दोनों एक दूसरे के क्या है? पैरेलल. अगर ये एंगल 90 डिग्री का है तो ये कितने का होगा? ऑब्वियस है 90 डिग्री का होगा. रीजन क्या है? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल. इन द सेम वे ये जो एंगल है और ये एंगल है, ये दोनों कैसे होंगे? इक्वल. रीजन वही है कि ये लाइन और ये लाइन दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, तो ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होंगे. तो इसलिए ये दोनों भी इक्वल होंगे. ऑल्सो एंगल ए जो है वो दोनों ट्रायंगल में कॉमन एंगल है. तो इस तरीके से एंगल ACB, सॉरी, ट्रायंगल ACB इज सिमिलर टू ट्रायंगल AED. अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, दैट मीन्स इनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो है वो भी इक्वल होगा. दैट मीन्स AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC. AD हमारे पास गिवन है 5, सॉरी, AD हमारे पास है 2 सेंटीमीटर अपॉन AB कितना है? 5 इज इक्वल टू AE जो हमें पता करना है और AC हमने कैलकुलेट किया है 4 सेंटीमीटर. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और हमारे पास 4 इंटू 2 अपॉन 5 दैट इज AE. फर्दर कैलकुलेट करेंगे 8 अपॉन 5 हमारे पास वैल्यू आई है AE की. तो हमारा जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए, द वैल्यू ऑफ A इज 5/8 सेंटीमीटर करेक्ट ऑप्शन होगा. अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर. हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 13. दो ट्रायंगल हैं PQR और ABC, दोनों सिमिलर हैं. वैल्यू ऑफ PQ इज 6 सेंटीमीटर एंड AB इज 8 सेंटीमीटर. द पेरीमीटर ऑफ ABC इज 36 सेंटीमीटर. देन व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ PQR? क्वेश्चन में दिया है कि दो ट्रायंगल हैं, दो ट्रायंगल्स हैं. एक ट्रायंगल ABC और दूसरा ट्रायंगल है PQR. क्वेश्चन में दिया है PQ की वैल्यू है 6 और AB की वैल्यू है 8. नाउ पेरीमीटर ABC वाले जो ट्रायंगल है इसका पेरीमीटर दिया है 36 सेंटीमीटर. इसका पेरीमीटर हमें पता करना है. अब हमें यह पता है कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल होते हैं और साथ ही उनके पेरीमीटर के रेशियो भी इक्वल होते हैं. दैट मीन्स अगर AB अपॉन PQ जो भी होगा
वो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PQR भी होगा। AB की वैल्यू हमें दी है 8 सेंटीमीटर अपॉन उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड दैट इज PQ, उसकी वैल्यू में दी है 6 इज इक्वल टू ABC का पेरीमीटर हमें दिया है 36 और पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PQR हमें फाइंड करना है। एडजस्ट करेंगे इनको, ये इधर जाके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 8 इधर डिवाइड में ले लो, 6 को इधर मल्टीप्लाई में ले लो। दैट मीन्स पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू 36 इंटू 6 अपॉन 8। कैलकुलेटर की हेल्प से कैलकुलेट करेंगे इसको, जरूरत नहीं है। 8 कट जाएगा 2 से, अगेन 18, 9, 9 3 जा 27, तो हमारे पास आंसर आया है 27 सेंटीमीटर, जो कि है ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन बी है करेक्ट ऑप्शन 27। अगला क्वेश्चन है, इफ एंड पॉइंट्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर -4 -5 4 एंड 1 0 देन द रेडियस ऑफ द सर्कल इज। यहाँ पे हमें एक सर्कल के डायमीटर के एंड पॉइंट्स दिए हुए हैं और हमें फाइंड करना है उसका रेडियस। यानी कि मान लो एक सर्कल दिया हुआ है और उसमें इस तरीके का कोई डायमीटर बना हुआ है। नाउ इट इज गिवन कि इसके एंड पॉइंट है -5 4 और 1 0। हमें पता करना है इसका रेडियस। सबसे पहले हम इसके डायमीटर की लेंथ निकालेंगे और उसके बाद उसको हाफ कर देंगे ताकि हम रेडियस की लेंथ पता कर सकें। कैसे करेंगे? डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे, d इज इक्वल टू अंडर रूट x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यहाँ पे x1 y1 हमें पता है, दैट मीन्स -5 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 का स्क्वायर, दैट मीन्स अंडर रूट -6 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, दैट मीन्स 36 प्लस 16, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 52। इसको फर्दर कैलकुलेट करेंगे, 52 के फैक्टर्स हमें मिलेंगे 52 दैट मीन्स 52 को हम लिख सकते हैं 2√13। अब ये जो हमने कैलकुलेट किया है दिस इज डायमीटर। अब अगर इसको हम 2 से डिवाइड कर दें तो हमें मिल जाएगा रेडियस, दैट मीन्स 2√13 डिवाइड बाई 2 इज अवर रेडियस, दैट मीन्स 2 से 2 कटा और √13 आया हमारा रेडियस। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है, अंडर रूट 13 इस सर्कल का रेडियस होगा। अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की।
हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 15, द रेशियो इन विच द एक्स एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 2 - 3 एंड 6 7 इज। यानी कि हमारे पास एक लाइन है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2 - 3 एंड 6 7। इस लाइन ने एक्स एक्सिस को कहीं पे कट किया है और यहां से ये लाइन किस रेशियो में डिवाइड हुई है। लेट अस अज्यूम कि ये लाइन k:1 के रेशियो में डिवाइड है, दैट मीन्स k:1। हमें कॉन्सेप्ट पता है कि जब भी एक्स एक्सिस के ऊपर की बात होगी, पूरी एक्स एक्सिस पे y की वैल्यू कितनी होती है, y की वैल्यू होगी 0। सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करें तो y इज इक्वल टू m2y1 प्लस m1y2 अपॉन m2 प्लस m1। दैट मीन्स यहाँ y की वैल्यू हमें पता है कि ये 0 है, तो यहाँ 0 पुट कर देंगे। m2 दैट मीन्स हमने रेशियो क्या लिया है, k:1 का। m2 हमारा है 1, 1 इंटू -3 प्लस यहाँ k, तो हम करेंगे k इंटू 7 अपॉन में आएगा k+1। अब ये k+1 भी इधर 0 से मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा, दैट मीन्स 0 इज इक्वल टू -3 प्लस 7k। इससे हमें समझ में आता है 3 इज इक्वल टू 7k, दैट मीन्स k इज इक्वल टू 3/7। यानी कि हमारा जो रेशियो है वो 3:7 होगा। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ ए बी एंड सी आर वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल ABC। यहाँ पे हमें कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं ए के 15, बी के ए के 51, बी के 15 और सी का -3 -1। हमसे पूछा है कि इसका जो मीडियन होगा AD, उसकी लेंथ कितनी होगी। समझते हैं क्वेश्चन को। मान लो क्वेश्चन में इस तरीके का कोई ट्रायंगल है, इस तरीके का ट्रायंगल है और ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स हैं कि मान लो ये पॉइंट है ए, यह है बी और यह है सी। अब ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 5 1, बी के हैं 1 5 और सी के हैं -3 -1 और डी यहाँ पे कोई मीडियन है। तो हमें पता करनी है लेंथ ऑफ एडी। एडी की लेंथ पता करने के लिए हमें सबसे पहले डी के कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए। अब डी के कोऑर्डिनेट्स पता करने के लिए हमें पता है कि बी और सी का मिड पॉइंट है डी, तो इसके कोऑर्डिनेट्स मतलब इन दोनों का मिड पॉइंट। इन दोनों का मिड पॉइंट है, दैट मीन्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी मान लो हमने माना है एक्स एंड वाई, देन एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस -3/2, that is -2/2, that is -1। In the same way y के कोऑर्डिनेट्स होंगे 5 प्लस 5 प्लस
-1/2, दैट मीन्स 4/2, दैट इज 2। ये हमने मिड पॉइंट फॉर्मूला से किया है। यहाँ पे अगर कोई दो पॉइंट के बीच का मिड पॉइंट हमें निकालना है तो हम क्या करते हैं, सिंपली उनको ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं। यहाँ हमने क्या किया है, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड किया है। तो हमें डी के कोऑर्डिनेट्स मिल गए हैं यहाँ पे -1 एंड 2। नाउ अब हमें पता करनी है लेंथ AD की। हमें ए के कोऑर्डिनेट्स पता है, दैट इज 5 1। डी के कोऑर्डिनेट्स पता है -1 2। सिंपली डिस्टेंस फॉर्मूला पुट करके दोनों के बीच की डिस्टेंस पता कर लेंगे। d इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इस जगह देखें तो इसको x1 y1 माना, इसको x2 y2 मान लेते हैं, तो क्या होगा, अंडर रूट -1 -5 का होल स्क्वायर प्लस 2 -1 का होल स्क्वायर। दैट मीन्स ये हो जाएगा -6 का स्क्वायर, दैट इज 36। ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, दैट इज 1। इसका मतलब आंसर आया अंडर रूट 37। तो हमारे पास जो ऑप्शंस हैं, बी ऑप्शन अंडर रूट 37 इज करेक्ट आंसर। मूव करते हैं। नाउ हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, इफ tan theta is equal tan theta sorry 5 tan theta minus 12 is 0, then find the value of sin theta। हमें sin theta की वैल्यू पता करनी है। It is given to us that 5 tan theta minus 12 is equal to 0। That means tan theta is equal to 12 upon 5। अब अगर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल देखते हैं, कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, हमें पता है tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। दैट मीन्स इसका जो परपेंडिकुलर है वो है 12 के और बेस है 5 के। हमें पता करना है हाइपोटेनियस। दैट मीन्स पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। हमने माना कि हाइपोटेनियस है h, देन h स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। दैट मीन्स 12 के स्क्वायर प्लस 5 के का स्क्वायर, दैट इज 144 के प्लस 25 के, सॉरी के का स्क्वायर होगा दोनों तरफ, दैट इज 169 के स्क्वायर। दैट मीन्स हाइपोटेनियस होगा हमारा 13 के। अब हमें हाइपोटेनियस भी बताए कि यह है 13 के। हमें फाइंड करना है साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। दैट इज परपेंडिकुलर कितना है 12 के अपॉन हाइपोटेनियस जो हमने कैलकुलेट किया है वो है 13 के, दैट इज 12/13। तो हमारा जो ऑप्शन बी है 12/13
ये होगी हमारी साइन थीटा की वैल्यू। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। अब मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं क्या है अगले क्वेश्चन में। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज if if tan alpha plus cot alpha is 2, then value of this is actually tan to the power 20 alpha plus cot to the power 20 alpha is equal to what? We have to find this way. It is actually like that. So this 20 is in power. Now we have to solve it. हमें सबसे पहले पता है कि tan अल्फा हमें गिवन इज इक्वल टू 1 अपॉन cot अल्फा होता है। दैट मीन्स cot अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan अल्फा। हमें जो इक्वेशन गिवन है tan अल्फा प्लस कॉट की जगह, इस कॉट की जगह हमने 1 अपॉन tan अल्फा अगर पुट किया, 1 अपॉन tan अल्फा इज इक्वल टू 2। दैट मीन्स अगर एलसीएम लेते हैं tan स्क्वायर अल्फा प्लस 1 अपॉन tan अल्फा इज इक्वल टू 2। दैट मीन्स tan स्क्वायर अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 2 tan अल्फा। दैट मीन्स tan स्क्वायर अल्फा माइनस 2 tan अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई है। इसको डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं या फिर हम लेते हैं tan अल्फा को x। तो हमारी इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मेथड से इसे सॉल्व करेंगे। x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। x कॉमन लिया, x माइनस 1, यहाँ से माइनस 1 कॉमन लिया, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज 0। तो हमें यहाँ x की वैल्यू मिली है 1। इसी वैल्यू को हमने जो एज्यूम किया था यहाँ पे कि tan अल्फा इज x, इसको पुट कर देंगे तो हमें मिलेगा, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मिली है वो है tan अल्फा इज इक्वल टू 1। अगर tan अल्फा 1 है, हमें पता है tan अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन cot अल्फा। दैट मीन्स cot अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan अल्फा, दैट इज 1 अपॉन 1, दैट इज 1। तो cot अल्फा भी 1 है, cot अल्फा इज ऑल्सो 1, tan अल्फा इज ऑल्सो 1। हमारी जो डिजायर्ड हमें फाइंड करना है वो है 10 टू द पावर 20 अल्फा प्लस cot टू द पावर 20 अल्फा क्या होगा। वैल्यू पुट करो, 1 की पावर 20 प्लस cot अल्फा की वैल्यू भी है 1, इसकी पावर 20। दैट मीन्स 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर ए है 20, या नहीं होगा बी 2 जो कि राइट है। ऑप्शन बी 2 is the correct value for 10 to the power 20 अल्फा प्लस cot to the power 20 अल्फा। अब मूव करते हैं अपने एजर्सन रीजन के अगले क्वेश्चन पे। देखते हैं क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है एजर्शन एजर्शन है कि √5 इज अ इरेशनल नंबर। √5 एक इरेशनल नंबर है और इसका रीजन इसने बताया है कि m इज अ ऑड नंबर ग्रेटर देन 1, यानी m कोई भी एक ऑड नंबर है जो 1 से बड़ा है तो हमेशा √m इरेशनल होगा। हमें देखना है कि पहले तो एजर्शन क्या सही है या गलत। हमेशा एजर्शन रीजन में हमें सबसे पहले एजर्शन को ऑब्जर्व करना है कि क्या एजर्शन सही है, यहीं से हमें क्वेश्चन को आंसर करने का बेस मिलेगा। तो एजर्शन तो हमारा बिल्कुल सही है कि √5 एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि कोई भी प्राइम नंबर का रूट इरेशनल होता ही है। नाउ कम टू द रीजन। रीजन में हमें क्या देखने के लिए बोल मिला है कि m इज अ ऑड नंबर ग्रेटर देन 1। m कोई भी एक ऑड नंबर है जो 1 से बड़ा है, तो क्या √m इरेशनल होगा। एग्जांपल लेते हैं, 9 एक ऑड नंबर है जो 1 से बड़ा भी है, तो क्या √9 इरेशनल है? नहीं, वो तो परफेक्ट स्क्वायर है 3। इसी तरीके से 81, इसका अंडर रूट भी करेंगे तो भी आएगा 9। दैट मीन्स हमेशा 1 से बड़ा कोई भी ऑड नंबर इरेशनल हो ये जरूरी नहीं है। दैट मीन्स हमारा जो रीजन है वो है रॉन्ग। तो यहाँ पे जो हमारा सी ऑप्शन है, एजर्शन इज ट्रू बट द रीजन इज फॉल्स, ये ऑप्शन होगा राइट। दैट इज एजर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, एजर्शन रीजन का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, assertion is if A, B, C are in AP, if and only if 2B is equal to AC। तो हमें पता है कि जब भी कोई 3 नंबर यानी A, B और C अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हुए तो हमेशा 2B इज इक्वल टू A+C होता है, क्योंकि इनका कॉमन डिफरेंस जो है वो इक्वल है और इन दोनों का मीन जो है वो इनकी मिड वैल्यू होती ही है। दैट मीन्स हमारा जो एजर्शन है वो तो करेक्ट है। नाउ कम टू द रीजन पार्ट। रीजन इज द सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर इज n स्क्वायर। सॉरी, यहाँ पे सॉफ्टवेयर की गड़बड़ की वजह से इस तरीके से आ रहा है, दिस इज n स्क्वायर। तो रीजन में दिया है द सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर इज n स्क्वायर। हाँ, सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर n स्क्वायर तो होता है, दैट मीन्स रीजन तो करेक्ट है, बट ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है बट ये इसके लिए कोई रीजन नहीं है। रीजन का स्टेटमेंट भी करेक्ट है, हमारा एजर्शन का स्टेटमेंट भी करेक्ट है, लेकिन इन दोनों के बीच में कोई परफेक्ट रिलेशन है नहीं, ये रीजन इस एजर्शन के लिए नहीं है। दैट मीन्स हम कहेंगे ए इज करेक्ट, रीजन इज ऑल्सो करेक्ट, बट इट इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस। दैट मीन्स ऑप्शन बी, both assertion and reason are true but the reason is not correct explanation of the assertion। तो हमारा ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। अब इसके बाद पार्ट 2 पर यानी कि सेक्शन बी पर मूव करते हैं, देखते हैं सेक्शन बी में क्या क्वेश्चन है।